नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि गंगा जल से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, ध्यान रहे कि मांस मदिरा का सेवन करके आप ये विधि ना करें। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क कीजिए। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ मित्रों, अब आते हैं आज की विधि के ऊपर। ये विधि बहुत ही शक्तिशाली विधि है। इसमें हम सामग्री भी बहुत शक्तिशाली उपयोग में कर रहे हैं, क्योंकि इस विधि में हम कर रहे हैं गंगा जल का उपयोग। ये सामग्री इतनी शक्तिशाली है कि खुद ये देवता है। गंगा माँ की कृपा से आप अपना प्यार कैसे पा सकते हैं, कैसे उसे हासिल कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, आपको ये बताया जाएगा। तो अच्छी तरीके से आप इस विधि को देखिएगा, अच्छी तरीके से करिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, हम आपको इतनी गारंटी देते हैं कि जीवन भर के लिए आपको आपका प्रेमी आपका हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। पति पत्नी में अनबन है तो वो सुधर जाएंगी और रिश्ता भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। सामग्री मैंने आपको बताई दी है कि एक पात्र में आपको गंगा जल ले लेना है। जी हाँ मित्रों, गंगा जल आपको एक पात्र में लेना होगा। बहुत ही शक्तिशाली विधि हो जाएगी, क्योंकि सामग्री बहुत ही शक्तिशाली है। खुद देवता आपकी सहायता करने के लिए इस विधि में उपयोग में किए जा रहे हैं। माँ का एक क्षण आपके लिए बहुत काबिल हो जाएगा। आप जीवन भर के लिए अपने प्रेम को पा सकते हो। तो मात्र एक सामग्री लेनी है, गंगा जल एक पात्र में, किसी भी पात्र में आप ले सकते हैं। कोई आपको बंधन नहीं है, साफ सुथरा होना चाहिए बस। सामग्री हमने जान लिया, विधि का समय जान लेते हैं कि विधि का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, ये जो विधि है आप ये किसी भी वार को प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी वार हो आप ये विधि प्रारंभ कर सकते हैं। पर मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त का होना चाहिए। सुबह 4 से 6 बजे का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। बहुत ही शक्तिशाली समय होता है। उस समय में आपको ये विधि प्रारंभ करनी है और अच्छी तरीके से इस विधि को अपने अंजाम पे पहुंचाना है। अब आपको करना क्या होगा मित्रों, कि एकांत में बैठ जाना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ आपको एकांत में बैठ जाना है। आसन बिछाकर बैठ जाइएगा और भावनाएं भी शुद्ध रखिएगा और सामग्री को सीधे हाथ में ले लीजिएगा। जी हाँ मित्रों, गंगा जल को आप सीधे हाथ में ले लेंगे और आंख बंद करके उस व्यक्ति का अंतर ध्यान करेंगे जिसका आप वशीकरण करने जा रहे हैं। उसका इतना स्पष्ट अंतर ध्यान करेंगे कि ऐसा महसूस हो जाना चाहिए आपको कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके इर्द गिर्द ही है। इतना शक्तिशाली आपको अंतर ध्यान उसका करना है। उसे अंतर मन में इतना अच्छी तरीके से स्थापित कर लेना है कि फिर जिंदगी में भी आपको कभी भी ऐसे करने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार आप कर लीजिए अंतर ध्यान, फिर आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। जब आप अच्छी तरीके से अंतर ध्यान करने लग जाए तब आपको एक मंत्र का जाप शुरू कर लेना है। मित्रों, मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, मंत्र बहुत ही ताकतवर मंत्र है और इस मंत्र का जाप करके आप अपने प्रेम को अपना बना सकते हैं। तो आप अपने कुछ इस प्रकार से सीधे हाथ में ले लेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम सर्व नाम आकर्षणे नमः, ओम सर्व नाम आकर्षणे नमः, ओम सर्व नाम आकर्षणे नमः, ओम सर्व नाम आकर्षणे नमः। नाम की जगह पे आपको अपने प्रेमी का नाम बोलना है। जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं उसका नाम बोलना है और 251 बार इस सामग्री को अभिमंत्रित करके आप गंगा जल की सामग्री को अभिमंत्रित करके तंत्र में स्थापित कर लेंगे। जी हाँ मित्रों, शक्तियां सामग्री में पहले से ही है, अब उसे तंत्र में स्थापित करना है और बहुत ही शक्तिशाली बना देना है। जब आप इसे अभिमंत्रित कर लें तब आप तुरंत जाएंगे सीधा किसी पीपल के पेड़ के नीचे। जी हाँ मित्रों, 6 बजे के बाद आप थोड़ा सा सूर्योदय हो जाता है, 7 बजे के आसपास आप तुरंत पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइएगा और पीपल के पेड़ के नीचे जाके आपको 11 बार परिक्रमा करनी है और धीरे 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 गंगा जल उसमें डालना है। धीरे धीरे सिंचित करना है गंगा जल से पीपल के पेड़ को। गंगा जल से सिंचित करना है 11 बार परिक्रमा करते हुए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल डाल दीजिएगा और फिर वहां से सीधा अपने घर आ जाइएगा और घर आकर हाथ मुंह धो के आप अपने काम में लग जाइएगा। ये आपके पहले दिन का कार्य हो चुका है। अब दूसरे दिन आपको यही कार्य वापस दोहराना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना है, फिर गंगा जल लेना है, अभिमंत्रित करना है और फिर पीपल के पेड़ को 11 चक्कर लगा के सिंचित करना है। ये कार्य आपको दूसरे दिन और यही कार्य आपको तीसरे दिन करना है। आप अगले तीसरे दिन से आपको महसूस होने लग जाएगा कि आप में खुद में एक शक्ति आ गई है, एक आकर्षण आ गया है। क्योंकि ये केवल एक वशीकरण ही नहीं, एक आकर्षण विधि भी है जो उसके साथ साथ आप पे भी असर करेगी। वो व्यक्ति अब आपकी तरफ धीरे धीरे आकर्षित हो रहा है, उसके मन में खिंचाव आपके लिए महसूस हो रहा होगा उसको, और वो तीसरे दिन की शाम तक खुद ब खुद आपसे बोल देगा कि मुझे आपसे प्रेम है, या
आपसे जो गलती हुई है, आप दोनों में जो लड़ाई झगड़ा उसको सुलझाने की बात करेगा। अगर अनबन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उसको सुलझाने की बात करेगा और आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने इस पर साथ रखने के लिए तैयार हो जाएगा। आप भी आकर्षित हो जाओगे, आप में भी एक आकर्षण आ जाएगा, जिससे कि आप खुद अपने आप में एक कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, एक आत्मसम्मान महसूस करोगे। अच्छे से इस विधि को कीजिएगा, माता रानी आपका साथ देगी, आप पूरी तरीके से सफल होंगे। बस विधि में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी नीयत से विधि करनी है। हम आपको गारंटी देते कि आपका पूरा काम बनेगा, माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, एक बात और बता देता हूँ, अगर किसी के ऊपर पहले से कोई किया कराया होता है तो उसके ऊपर ये विधि असर नहीं करती। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर ऐसा है तो पहले आप हमें संपर्क कीजिए, आपको बताया जाएगा कि काला जादू है या नहीं है, और अगर होगा तो हम आपको उसका उचित समाधान देंगे। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ मित्रों, जय माता दी। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।